आज सैटरडे है, थर्सडे को इवान हमारा 3 साल का लड़का, उसका रूट कैनाल का प्रोसीजर हुआ था, उसका मैंने वीडियो पोस्ट किया था। ओवरऑल रिकवरी इज गोइंग फाइन, बट एक इंसिडेंस पूरे उस प्रोसेस के अंदर ऐसा था जो कि कहते हैं ना किसी भी पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहता है। आपको पूरे प्रोसेस के अंदर आप अपनी हिम्मत बांध के रखते हो कि यार ये करवाना है, ऐसा प्रोसेस होना है, डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेगा, डेंटिस्ट आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा, पूरी टीम आपके साथ है। बट वो जब वो स्टेप आया ना, तो दैट वाज समथिंग दैट वी वर नॉट रेडी फॉर एट ऑल। और वो होता है ना कि एक सेकंड में आपके आंसू टपकने स्टार्ट हो जाते हैं। माई वर्स्ट एनिमी शुड ऑल्सो नॉट गो थ्रू दैट, और उसको भी वो ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़े। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। लास्ट वीडियो जब डाला उस टाइम पे दिमाग ही इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और इतने ज़्यादा पजल थे कि किसी चीज़ के अंदर कुछ ऐसा मन ही नहीं लग पा रहा था कि कॉफ़ी का डिज़ाइन आर्ट दिखाऊं कि कुछ और काम करूं। केवल एक ही जगह के ऊपर दिमाग फोकस था। बट भगवान की कृपा से सब कुछ अभी तक के लिए ठीक हो गया है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, अभी बताता हूँ एक सेकेंड। डेंटिस्ट बहुत अच्छा है, डेंटिस्ट भी, और वो दूसरा क्या था, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा था। बताता हूँ अभी एक सेकेंड। वो जो एक चीज़ होती है ना इमोशनल बाइंग बच्चे के लिए, वो तन्या के साथ बहुत होता है। अब इसका दांत का वो करा है, तो इसको ये था कि इसको घर में रखना है, इसको घर में खिलाने के लिए इसके लिए टॉय लेना है। तो एक ऑर्डर किया है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन ये हमारे घर में इतने भरे पड़े हैं ना। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं दे ऑलरेडी नो इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इसने एक डब्बा और मंगवा लिया है। ये पूरा घर इज़ लाइक जंगल। मैं चल रहा हूँ ना, वो भी पैरों के नीचे आ रहे हैं। ये नया सेट आया है। आपको अपना घर साफ करना या साफ रखना वो तभी तक के लिए अच्छा लगता है जब सब लोगों की हेल्थ ठीक है, सब लोग ठीक है। हल्की सी इसकी तबीयत खराब होती है, पूरे घर की इस समय ऐसी हालत हो रखी है ना कि मतलब, लेकिन किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए हाथ लगाने का ना तो हिम्मत हो पा रही थी, ना मन लग पा रहा था। अब थोड़ा सा दिमाग स्टेबल हुआ है, क्योंकि नॉट बिकॉज कि जिस दिन इसका ये डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हुई और जिस दिन हम लोग ये डेंटल सर्जरी के लिए केवल उसी दिन तक स्ट्रेसफुल नहीं थे। हम तब से स्ट्रेसफुल चलते आ रहे हैं जब से हमने ये अपॉइंटमेंट बुक की और हमने कंफर्म किया कि हम ये कराएंगे। उसके बाद से लेके एवरी डे वो जो होता है ना कि कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, या एक हफ्ते रह गए एग्जाम के, 4 दिन रह गए एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम्स के, वैसी सी फीलिंग की लाइक एवरी डे इट वाज गेटिंग सो मच स्ट्रेसफुल कि यार मैंने पिछले वीडियोस भी बहुत एक दो हफ्ते मैंने वीडियोस भी नहीं डाले, क्योंकि दिमाग के अंदर इट वाज ऑलवेज रनिंग थ्रू योर माइंड कि यार करवाना है। उसके बार बार आर्टिकल ऑनलाइन देखोगे आप कि लोगों ने क्या रिव्यूज लिखे हुए हैं, लोग क्या लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस क्या लिख रहे हैं। और उन एक्सपीरियंस को जब आप इंटरनेट पे रीड करना स्टार्ट करते हो ना, तो वंस यू रीड अ नेगेटिव कमेंट, देन इंटरनेट स्टार्ट्स पुशिंग ऑल दोज नेगेटिव कमेंट्स ओनली। तो वो नेगेटिव रिव्यूज देख देख के आपकी जान और सूखनी स्टार्ट हो जाती है। थैंकफुली जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया मेरे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम वगैरह किए हैं, थैंक यू सो मच। इतने जब आप पेरेंट्स से सबके रिव्यूज सुनते हो, सबके एक्सपीरियंस सुनते हो, तो आपको थोड़ा सा अंदर से हिम्मत आनी स्टार्ट होती है। बट डेंटिस्ट बहुत अच्छा था, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छा था। जो मैं पिछले वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, दैट वाज मोर अबाउट कि मतलब अगर उनकी जगह पे कोई और डेंटिस्ट या कोई और टीम होती तब भी मेरा एक्सपीरियंस सेम ही होता, क्योंकि डेंटिस्ट अपने हिसाब से जब वो चीज़ देख के बताएंगे कि भैया ये भी दांत है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो टिल द टाइम यू डोंट नो यू हैव टू एग्री इट। वो तो मैं आज भी बोलूंगा कि वो तो आप एग्री करोगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि डेंटिस्ट खराब था। हमने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली उस डेंटिस्ट की जिससे हमने करवाया है, उसके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस, पेरेंट्स के रिव्यूज, वो सारे हमने डिटेल में देखे थे। इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ओवर हेयर, वन ऑफ द बेस्ट डेंटिस्ट ओवर हेयर। हम दोनों ने वो सीन जो है वो डिस्कस नहीं किया है कि तेरे बैठे बैठे लुढ़क गया कि वो सबसे इमोशनल सीन क्या था, बट पूरे प्रोसेस में तेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल क्या था कि मतलब वो जब इवान एनेस्थीसिया के अंडर था और जब उसको उठना था, लाइक तो हम लोग को रिकवरी रूम में लेके गए वो, तो
तो वो जो मैंने देखा ना इवान को ऐसे बेहोश, हाँ, दैट वाज द मोस्ट हार्ड हिटिंग। तू पहले चली गई, मैं पीछे क्यों रह गया था? मैं क्या कर रहा था? बात कर रहे थे डेंटिस्ट से। हाँ, डेंटिस्ट मुझे एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं थोड़ा देर के बाद गया। हाँ, मैं बट मेरे लिए इमोशनल सीन कुछ और था। मेरे लिए इमोशनल सीन वो स्टार्टिंग वाला सीन। तेरे लिए वो था कि अंदर तो इवान को तन्या का जो सीन था वो दैट वाज कि जब इसको हम लोग जब इसका हो गया, सारा प्रोसीजर हो गया, तो हमको अंदर बुला लिया। पूरे प्रोसीजर के अंदर पेरेंट्स वर नॉट अलाउड, बट बिफोर दैट इसको जब सबकॉन्शियस किया गया, इसको प्रोसेस ऐसा था कि पहले इसको सेडेटिव दिया इंजेक्शन हाँ. के थ्रू, तो इसमें ही वाज कॉन्शियस। मतलब जब दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि पहले इसको सेडेटिव देके थोड़ा सा इसको लाइक ड्राउजी करेंगे और उसके बाद इसको अंदर लेके जाए। तो वो जब तक उसको ड्राउजी किया, जब तक वो सेडेटिव इंजेक्शन दिया, ही वाज विद अस। तो मतलब हम ही से गोद के अंदर पकड़वाया इसको। हाँ. कि मतलब तुम कस के पकड़ के रखो इसको एंड ही द एनेस्थीसिया। विद इन अ फ्यू मिनट्स ही स्टार्ट्स गेटिंग डिजी या ड्राउजी। तो फिर उसको देन द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही जस्ट टुक हिम इनसाइड एंड देन वी वर जस्ट वेटिंग आउटसाइड फॉर लाइक जितने भी घंटे। 30 मिनट्स का पहले, जब मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, पहले 30 मिनट्स का था क्योंकि एक ही दांत ऑपरेट करना था। उसके बाद उसने स्कैन किया, उसके और एक्सरे किए एंड देन ही केम आउट कि 4 दांतों के अंदर इसका वो क्राउन लगेगा। सो इट विल टेक 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के करीब लगेगा टोटल प्रोसेस को कंप्लीट होने के अंदर। वो एक बहुत शॉकिंग था। लेकिन ये जो पहले वाला बता रही है ना, जब हमने इसको होल्ड कर रखा था तो मैंने इसको इवान को कस के पकड़ लिया इसके हाथ को कि ताकि ये मूव नहीं करे, क्योंकि वो दे रहा है इंजेक्शन। उसने दिया इंजेक्शन, मेरे को लगा ये थोड़ा सा ना स्लीपी होगा। वो इतना इफेक्टिव होती है वो चीज, या तो बच्चा है, बच्चे के ऊपर वो ज्यादा इफेक्टिव होता होगा। विद इन 45 सेकेंड्स, मतलब ये लड़का बैठे बैठे एकदम तन्या के ऊपर एकदम झूल गया। ही वॉज एकदम आउट हो गया। एंड उस आउट होने के बाद वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने इसको अपनी गोद में लिया, ऐसे करके लेटा के लिया एंड वो अपने पास वो कह रहा कि चलो इसको मम्मा डैडी इसको किस कर दो इवान को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मतलब वो अंदर ऑपरेट करने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन उस समय मेरे आंसू ऐसे मतलब निकलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसकी गर्दन ऐसे लाइक पूरा अनकॉन्शियस हो गया ना पूरा। और वो ऐसे अपनी गोद के अंदर, मतलब वो मैं वही स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि किसी दुश्मन को भी ऐसे कभी अपने बच्चे को, ये तो चलो डेंटल प्रोसीजर है, लेकिन इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि मतलब और वो लेके जा रहा है मेरे पास से, आई कैन नॉट गो इनसाइड। और इवान वेरी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा था बुरा। हाँ, मेरे लिए वो सेकंड पार्ट ज्यादा, दोनों ही बुरे थे, दोनों ही मतलब लेकिन वो क्योंकि एक तो 2 घंटे तक ही वाज इनसाइड। हाँ, और उसके बाद जब मैं उसको फर्स्ट टाइम ऐसे देखी ना, ऐसे लेटा हुआ है बेहोश, वो मेरे लिए इट वाज लाइक यार। और उसके पूरा वो प्रोसीजर हो रखा था, उसकी वो शक्ल ना पूरी स्वेलिंग हो रखी थी पूरी बॉडी के अंदर, लिप्स सारे स्वेल हो रखे थे, नोज के अंदर स्वेलिंग थी, चीक्स स्वेल हो रखे थे। तन्या को ऑफिस का अपना कुछ काम रैप अप करना है। लास्ट 2 दिन से थर्सडे फ्राइडे अपने ऑफिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि इवान की टेक केयर करनी थी। और इसको जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, वैसे चाहे पापा के ऊपर लदा रहेगा, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पे मम्मा के साथ पूरा इमोशनल एक सपोर्ट चाहिए होती है। तो तन्या को अभी थोड़ी देर काम करने दे रहा हूँ, लेकिन ये काम करने नहीं दे रहा है, बार बार जा रहा है तन्या के ऑफिस के अंदर, नॉक करके उसको डिस्टर्ब करे जा रहा है। तो आई एम गोइंग टू टेक हिम आउट, बाहर जा रहे हैं हम लोग कि ताकि वो अपना 1-2 घंटा बैठ के अपना काम रैप अप कर सके, तब हम लोग वापस आ जाएंगे। बच्चे के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप सेम घर के अंदर होना, एक रूम को लॉक करके बैठना और काम करना इम्पॉसिबल है। बच्चा ऐसा शोर मचाना स्टार्ट करता है, दरवाज़ा पीटना, चिल्लाना, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि अगर 2 पेरेंट हैं, बोथ आर वर्किंग, दिस इज़ अ सजेशन और लाइक दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर अस। किसी और के लिए काम करे तो घर में मत रहो यार, अगर हो सके ना तो बच्चे को लेकर बाहर निकल जाओ, क्योंकि घर में अगर आप बैठे हुए हो ना, इट इज़ वेरी हार्ड कि उसको आप कंट्रोल कर लो और वो कि वो डिस्टर्ब ना करे। वो अब कुछ काम कर रहा है, उसमें बीच में जाके अगर एक बार भी डिस्टर्ब कर दिया और आप पकड़ के लेकर आओ, नहीं, तो वो डिस्टर्बेंस हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गया है बंदा। वो जो फोकस है ना, जो काम करने में उसको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा ना, वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा एंड देन यू विल स्टिल बी देयर। तो इसलिए ट्राइंग टू टेक हिम आउट ऑफ, प्लस उसके बाद 1-2 दिन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाया है बिकॉज ऑफ
वो डेंटल वेंटल, तो अंदर ये भी बोर हो रहा है। गलत दिन चूज कर लिया बाहर निकलने के लिए। पता नहीं गलत दिन है कि सही नहीं है। यूजुअली मैं अपनी ऐप के अंदर चेक करता हूँ कि वेदर कैसा है कहीं पे भी बाहर जाने के लिए। आज बस जल्दीबाजी के अंदर मैंने वो वेदर चेक नहीं किया है। जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे उस समय बाहर गर्मी तो है लेकिन बाहर धूप दिखाई दे रही थी। अभी जैसे ही निकला हूँ तो थोड़ा सा ग्लूमी सा हो रहा है, एकदम सनी नहीं है। Let's go. Stay right there. Stay. Oh my God! Big waves are coming in. Wow. चलो भैया, हो गया बीच। दे रहा हूँ। अभी एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड जल्दी से। ये जो गाड़ी निकली है ना, अभी इसके राइट हैंड साइड के ऊपर ना एक टर्न था। अभी बात बताता हूँ। कई बार छोटी सी चीज जो है वो किसी के मुंह पे स्माइल ले आती है, और कई बार वही छोटी सी चीज आपके मुंह पे भी इतनी बड़ी स्माइल लेकर आती है ना। अभी हुआ ये कि ये जो मेरे आगे एक कार खड़ी हुई है और मैं इसके पीछे खड़ा हो गया था। एक कार को राइट हैंड साइड पे जाना था, उधर जो मैं गली दिखा रहा था उसके अंदर जाना था। अब क्योंकि ये आगे सिग्नल हो रखा था, काफी देर से रुके हुए थे, ये गाड़ी कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि मैं इसके पीछे खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने पीछे चेक किया तो मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने अपनी गाड़ी जो है धीरे धीरे करके रिवर्स कर ली, पीछे कर ली। इसने अपनी गाड़ी पीछे करी और वो जो गाड़ी थी उसको निकलने की जगह मिल गई। यंग कपल था, वो लड़का जो है वो वेव कर रहा है, हाई कर रहा है, लड़की ऐसे हार्ट बना के, और मतलब एंड यू कैन फील इट कि मतलब एक होता है ना दिखाने के लिए और एक होता है सच में फील होना। लाइक उनको कितनी खुशी हुई बिकॉज वी पुट इन एन एफर्ट कि हमने अपनी तरफ से गाड़ी पीछे करी कि इन लोगों को जगह मिल जाए। एंड उसका जो जेस्चर था, लड़के ने जो हाथ करके वेव करके थैंक्स किया, लड़की जो जेस्चर बना रही है, इट जस्ट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। लाइक मतलब अभी भी मैं स्माइल करे जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ। सामने वाला जो है वो अपने विंडो से अपना हाथ निकाल के उसको वेव कर रहा है, उनको वेव कर रहा है। इट्स अमेजिंग यार। मतलब छोटा सा एक्ट, कुछ भी नहीं, कोई एफर्ट थोड़ी लगा मुझे, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, हल्की सी पीछे करी। आप करो और सामने वाला उसको रिस्पेक्ट करे उसकी, और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे कि हाँ भाई, दैट मीन्स अ लॉट। ओशन के अंदर खेल रहा था और खेलते खेलते क्या हुआ, एक वेव आई, इसकी टांग पे टकराई, इससे कंट्रोल नहीं हो पाया और ये पानी के अंदर छपाक देसी गिर गया। और जब ये गिरा तो वो पानी का वेव आया तो इसके ऊपर आ रहा है, तो वो सारे पानी से सारा पूरा सैंड क्या पूरा गंदा हो गया। मैं इसको बोल रहा था, मैंने कहा चल अब घर निकलते हैं यार, गंदा हो गया। कहता नहीं अभी तो मेरा स्विंग रहता है। फिर इसने स्विंग किया, उस समय जब स्विंग किया तब तक ये हो चुका था इसका। बीच पे जाने में बहुत मज़ा आता है, बीच के ऊपर बहुत मज़ा आता है खेलने का, जब तक आप बीच पे हो। जैसे ही घर आ रहे होते हो ना, उस समय मन करता है कि बस एक टक देसी बटन दबाओ और सीधे आप अपने बाथरूम में लैंड कर जाओ, कि ताकि आप पूरे वो सैंड से आप निकल जाओ, क्योंकि वो वहां पे शावर लगे होते हैं, आप उस शावर से क्लीन कर लो। मैंने इवान को पूरा क्लीन किया, लेकिन तब भी वो जो घर पे आके खुद क्लीन होके और फ्रेश कपड़े पहनने का जो मजा है ना, जब पानी में गिरा तो उसका हाथ नहीं पकड़े ना मैंने हाथ नहीं पकड़ा, चल जा। वेव ले गई थी एक बार वेव अंदर। फिर जब आधे 1 किलोमीटर चली गई तब फिर उसको बुलाया लाइफ गार्ड को, मैं कहा लेकर आओ इसको भाई,
तो फिर एक जना गया इसको लेकर आया। प्राइस टैग कैंसिल है, भूखे रहो। मतलब पापा अगर लेके गए हैं तो पापा इज लाइक केयरलेस आदमी, और ये बिल्कुल मतलब बीच के अंदर गया है बच्चा तो मैं इसको कहूंगा जा भाई जा पानी के अंदर डूब जा। तन्या ने दाल राइस ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, इवान को तो वही खिला दिए। मैं अपने राइस को थोड़ा सा जीरा राइस बना रहा हूँ। मेरे को प्लेन राइस कई बार अच्छे नहीं लगते, हल्का सा जीरा और नमक रहते हैं ना, तो मेरे को दाल के साथ पता नहीं क्यों ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। फाइनली अब जाके सोने के लिए गया है इवान। गाड़ी के अंदर जब हम लोग बीच से आए उसी समय बैठते ही मुझे कह रहा कि मुझे नींद आ रही है, और गाड़ी के अंदर जब तक हम लोग पहुंचे हैं घर पे तब ये सो गया था। मैंने इसको उठा के निकाला है, इसको नहलाया है, इसने खाना खाया है। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी मुश्किल से तन्या जाके इसको बहला फुसला के किसी तरह इसको सुला के आई, क्योंकि नींद में था बट सोना नहीं चाहता, मस्ती करना चाहता है। अब ये सोने के लिए गया है। आई एम गोइंग टू मेक कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी से बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक वाइट चॉकलेट मोका इसका नाम। तन्या के मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तन्या का मैंने बनाया है आलमंड मिल्क के अंदर। मैं नॉर्मल मिल्क आलमंड मिल्क दोनों ले लेता हूँ, बट आज मेरा नॉर्मल मिल्क के अंदर पीने का मन है। बताता हूँ कैसे बना रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना, ये जो कॉफ़ी है ना, ये पता नहीं इंडिया के अंदर आती है कि नहीं आती है। दिस इज नेस्कैफे गोल्ड एस्प्रेसो। अगर ये है ना तो आपको ये एस्प्रेसो मशीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं खलेगी। मतलब ये अलग ही टेस्ट है बट काफ़ी हद तक उससे मैच करता है। वेरी इजी और विद इन सेकेंड्स बन जाता है, तो वेरी गुड। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो दिस इज़ वेरी गुड। और ये कॉस्को के अंदर मिलता है। वो जो तन्या के लिए सामान, क्या इसमें और डालूं और बनाऊं? एक गिलास पी गई, एक बहुत है। पिएगी, सच में पिएगी? तो मैं अपना ज़्यादा बना लेता हूँ, उसी में से तेरे को दे दूंगा थोड़ा सा और। ओके, तन्या वाली के अंदर है तो क्वांटिटी ज़्यादा उसके अंदर, बट एक बस वो जो उसके अंदर फ़र्क जो पड़ जाता है ना, आइस ज़्यादा है ना। तन्या को बहुत ज़्यादा आइस पसंद नहीं है और मुझे आइस बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मेरे को मेरी कॉफ़ी पूरी आइस के अंदर ठुकी हुई चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी और कॉफ़ी भी। तन्या को आइस कम चाहिए होती है, बट एनीवेज बना देता हूँ। यूजुअली इसके अंदर जो हिसाब किताब रहता है इस कॉफ़ी मशीन से अगर मैं कंपेयर करूँ, वो भी एस्प्रेसो ही है ना, तो इसका जो डबल शॉट ऑफ एस्प्रेसो है इसके अंदर 2 टेबल स्पून, उसका मतलब है लाइक 1 शॉट 1 टेबल स्पून, 2 शॉट इज 2 टेबल स्पून। तो मैंने 2 टेबल स्पून डाला इसके अंदर, क्योंकि मेरे को डबल शॉट, मेरे को कॉफ़ी थोड़ी सी वैसे भी स्ट्रॉन्ग सी अच्छी लगती है। लेकिन जितनी भी कॉफ़ीज़ की रेसिपी मैं शेयर करता हूँ ना, मैं शॉर्ट्स के अंदर भी डालता हूँ और वैसे भी बनाता हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट कि इसने तो 1.5 डाला है और 2 डाला है। आपको अगर कॉफ़ी थोड़ी कड़वी लग रही है, आप कॉफ़ी की क्वांटिटी कम कर लो। अगर आपको इससे ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप 1 चम्मच और ऐड कर लो। ऐसे ही शुगर के लिए, सिरप्स के लिए, जो भी चीज़ मैं ऐड करता हूँ। और अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना घर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला सिरप नहीं है तो कॉफ़ी बनी नहीं सकती, उसको एक्सक्लूड कर दो। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ यार, मेरे पास अगर है तो मैं सब कुछ वही डालता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर अगर कोई कह रहा है कि इसके अंदर वनीला सिरप डलना चाहिए, आपको पता है वनीला सिरप, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला बीन, इन सब का फ्लेवर इज लाइक वनीला का हल्का सा हिंट आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वनीला ही पी जाओगे आप। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, अगर वनीला एक्सट्रैक्ट है तो 1 बूंद आधी बूंद डाल दो, उसी से फ़र्क आ जाएगा। अगर वनीला सिरप है तो 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना मैं रेसिपी में बता रहा हूँ उतना। तो अपने हिसाब से मोल्ड कर लो। ऐसा कोई, जब तक इसके अंदर कॉफ़ी, दूध और थोड़ा सा कुछ शुगर अगर आपको अच्छा लगता है, अगर वो सिरप है, स्वीटनर, कोई भी तरह का स्वीटनर है, वो अच्छा ही टेस्ट करेगा। बाकी सब चीज़ें अगर इधर उधर करनी है तो कर लो, उससे थोड़ा टेस्ट एनहांस होता है। मैं कई बार सॉल्ट डालता हूँ कुछ कुछ कॉफ़ीज़ के अंदर। सॉल्ट जरूर डालना, जिस रेसिपी के अंदर मैं सॉल्ट डालता हूँ। इसमें नहीं डाल रहा हूँ, बट उससे बहुत फ्लेवर निकल कर आता है। अच्छा, मेरे पास ब्राउन शुगर है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर, दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों का नुकसान भी उतना ही है। ऐसा नहीं है कि ब्राउन शुगर फायदा करती है, वाइट शुगर नुकसान करती है, नहीं, दोनों का नुकसान उतना ही है। जो है वो डाल लो। तो मैं जो ड्रिंक बना रहा हूं इसका नाम है वाइट चॉकलेट मोका, तो इसके लिए वाइट चॉकलेट तो लगेगा ही लगेगा। मेरे पास ये वाइट चॉकलेट सॉस है। अगर वाइट चॉकलेट सॉस नहीं है तो घर के अंदर अगर वाइट चॉकलेट भी, और अगर बाजार से भी लेकर आते हो, वाइट चॉकलेट लेकर आ गए हो, उसको बस थोड़े गर्म पानी के अंदर रख देना, या फिर थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव के अंदर पानी डाल के घुमा देना, या गर्म पानी के साथ उसको मिला देना, अपने आप मेल्ट कर जाएगा। दैट इज व्हाट वाइट चॉकलेट सॉस इज।
सो इसके अंदर कॉफ़ी मैंने डाली है 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने शुगर डाली है इसके अंदर, ब्राउन शुगर डाली है, और 1 चम्मच मैंने वाइट चॉकलेट सॉस डाला है। अब बस एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आइस, मेरे को ज़्यादा आइस पसंद है इसलिए मैं और डालूंगा इसके अंदर। मिल्क ऑफ योर चॉइस, मैं इस समय नॉर्मल मिल्क की होल मिल्क डाल रहा हूँ इसके अंदर, कोई सा भी डाल दो दूध। अब बस जो सिरप अपना बनाया है आपने उसको ऐड कर दो इसके अंदर, जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया है। देखने में ही इतना सुंदर लगता है ना, मन करता है डालते डालते ही पी जाओ। तो तन्या को आलमंड मिल्क के अंदर अच्छा लगता है तो इसका आलमंड मिल्क के अंदर बना रहा हूँ। देख तोड़ मत दियो ग्लास अगर ये बाज़ार के अंदर कॉफ़ी पीने के लिए जाऊंगा ना, मतलब एक तो पहली बात इतनी टेस्टी बनेगी नहीं, और अगर बनेगी भी ना कम से कम नहीं तो $7-8 कोई भी आदमी नॉर्मल से ले लेगा। अमेजिंग यार। तो भैया इवान के बर्थडे की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। उसकी तैयारी के अंदर एक रेस्टोरेंट हमने फाइनलाइज किया है। सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि क्या खिलाना है लोगों को, खाने के अंदर मेन्यू में क्या रहेगा। अब तक हमने जितने भी इसके बर्थडे पार्टी किए हैं उसके अंदर हमने इंडियन ही खाना खिलाया है सबको। नान हो गया, छोले हो गए, चावल हो गए। द बेस्ट पार्ट वॉज कि जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे बहुत सारे इंडियन ऑप्शंस थे, इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी थे, प्लस इंडियन रेस्टोरेंट के साथ साथ कई फैमिलीज थी, कई लेडीज थी जो कि घर के अंदर कुक करती थी, और उनसे हम लोग ऑर्डर कर देते थे खाना, और वो हम लोग इवान की बर्थडे पार्टी के अंदर देते थे। अभी जिस जगह पे हम लोग नए घर के अंदर मूव किए हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, एक तो रेस्टोरेंट्स बहुत लिमिटेड है। आई मीन द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो वहाँ पे हम लोग खाते थे उनका खाना हमने टेस्ट कर रखा था एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग। अब इतनी दूर से लेके नहीं आ सकते और यहाँ पे आसपास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कबाब क्राफ्ट। वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया है कि रैप मिलते हैं बहुत अच्छे, फलाफल रैप्स मिलते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है हमको इसके इवान की बर्थडे पार्टी के अंदर रखने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ इस समय अपना रात का डिनर वहीं से उठाने के लिए। बच्चे यार, ये जो ई बाइक्स है ना, मुझे इन बाइक से इतना डर लगता है ना। आई डोंट नो बाकी सारी स्टेट्स के अंदर क्या हाल है, बट कैलिफोर्निया के अंदर तो ये ई बाइक्स ने इतना कहर मचा रखा है ना। बच्चों को दे देते हैं, इसके अंदर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी चलाता है, और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है और बच्चे जो हैं कहीं पे भी निकलते हैं। मेरे को इतना डर लगता है ना हमेशा ड्राइव करते हुए इन ई बाइक्स के आसपास। तो मैं जा रहा हूँ इस समय कबाब क्राफ्ट एक रैप लेने के लिए, और देखता हूँ कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, प्लस उनसे बात कर रही है किस किस चीज की क्या क्या कॉस्ट आएगी। पूरा अगर हम लोग पैकेज लेते हैं तो क्या क्या चीजें वो ऑफर करेंगे, और रैप के अलावा और क्या क्या वेजिटेरियन ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है। गलती कर दी यार, थोड़ी सी एक जैकेट लेकर आनी चाहिए थी मेरे को। मैं शॉर्ट्स पहनकर आ गया। यहाँ पे थोड़ा ठंडक हो रखी है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये लोकेशन बहुत सुंदर है। मैं अब इस जगह को देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, तन्या और मैं यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है मैंडो चीनो, मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट मैंडो चीनो फार्म्स करके एक बहुत ही अच्छी चेन है यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर। अमेजिंग सैंडविचेस। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 2-3 बार, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये जहाँ पे मैं लोग ये कबाब क्राफ्ट ढूंढने के लिए आ रहा हूँ ये भी यहीं पे ही है। दिखाता हूँ लोकेशन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल मार्केट। चलो भैया, ले लिया खाना, एक रैप लिया है और एक लिया है पिटा सैंडविच।
दोनों के अंदर क्या फ़र्क है घर जाके पता लगेगा, घर जाके खोल के देखेंगे। एक सैंडविच है, एक रैप है, इतना तो पता ही है, बट दोनों के अंदर मैंने फिलिंग जो है वो फलाफल की, लाइक आपको प्रोटीन आप चूज़ कर सकते हो अपना कि कौन सा प्रोटीन लेना है। वेजिटेरियन के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है, तो हमारे पास तो फलाफल का ही फलाफल का ही ऑप्शन रहता है। बट दिस इज़ लाइक $15 $14 समथिंग का एक है ये। टेस्टी बहुत है। But yeah guys, this is it for this video and I'll see you in my next one. Till then, take care and